वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हमने लास्ट वाले सेशन में क्या देखा था उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो लास्ट वाले सेशन में हमने टाइम स्टडी क्या है उसके बारे में देखा था, टाइम स्टडी की प्रोसीजर देखी थी, टाइम मेजरिंग इक्विपमेंट, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, फ्लाईबैक मेथड और कंटीन्यूअस मेथड क्या है उसके बारे में डिस्कशन की थी। इस सेशन में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, तो इस सेशन में यहाँ पर कंटेंट दिखाए गए हैं, उस कंटेंट के बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेटिंग, उसके बाद रेटिंग स्केल क्या है, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम और ऑब्जर्व टाइम, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे और आखिर में इस सेशन में जो भी कंटेंट हम देखने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करेंगे रेटिंग के बारे में। यहाँ पर आपको रेटिंग के बारे में डेफिनेशन दिखाई गई हुई है। इससे पहले हम रेटिंग है क्या उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और बाद में उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो रेटिंग के बारे में बात की जाए तो रेटिंग एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ कि रेटिंग है क्या। सबसे पहले रेटिंग के बारे में बात करें तो रेटिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए ही लागू नहीं होता है, सब ब्रांच के लिए रेटिंग होता है। रेटिंग के बारे में बात करें तो आप जब स्विगी और जोमेटो से एक एग्जांपल देके यहाँ पर आप समझाता हूँ कि रेटिंग है क्या एक्चुअल में। तो आप जब ऑर्डर बुक करते हो स्विगी या जोमेटो में से तब आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि रेटिंग मींस नोटिफिकेशन में ये दिखाता है आपने जो ऑर्डर बुक किया है वो ऑर्डर आपको कितने टाइम में आपके वहां पहुंचेगा। ऑर्डर में आपको टाइमिंग दिखाया गया होता है कि आपने अब जब ऑर्डर बुक किया है उसके बाद 15 या 20 मिनट में आपको जो पर्सन है डिलीवरी वाला वो आपको ऑर्डर आपके वहां पहुंचा देगा। स्विगी हो या जोमेटो हो, आप जब ऑर्डर बुक करते उसके बाद नोटिफिकेशन में आपको दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद आपके वहां आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा। अब आप वेटिंग कर रहे होते कि 30 मिनट हुई उसके बाद भी आपको ऑर्डर नहीं पहुंचा है आपके वहां। तो जब 30 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद 33 मिनट हुई या 32 मिनट हुई और उसके बाद आपको ऑर्डर मिलता है, तब जब ऑर्डर आपको देने आता है जो ऑर्डर वाला पर्सन जो डिलीवरी हम बॉय बोलते हैं उसको, तो लास्ट में वो बोलता है कि सर आप मुझे रेटिंग दे दीजिएगा। जो ऐप होती है स्विगी या जोमेटो की उसमें आपको लास्ट में रेटिंग देने होते हैं, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग। अब किस चीज का परफॉर्मेंस रेटिंग, तो जो डिलीवरी बॉय है उसका काम कैसा है, आप तक जो ऑर्डर पहुंचा है उसका काम के अकॉर्डिंग उसको रेटिंग देना है। तो आपको क्या आप रेटिंग कैसे देंगे, 30 मिनट के अंदर आपको जो टाइम दिया हुआ था उसके अंदर तो आपको अपनी प्रोडक्ट या ऑर्डर पहुंचाया नहीं, तो आप उसको अकॉर्डिंग उसके काम के अनुरूप उसको रेटिंग देंगे। तो इंडस्ट्री में भी वैसा ही होता है, रेटिंग किसको देने हैं, वर्कर्स को रेटिंग देने हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो रेटिंग इज द असेसमेंट ऑफ वर्कर रेट, वर्कर का काम करने का रेट का असेसमेंट होता है रेटिंग। वर्किंग रिलेटिव टू द ऑब्जर्व कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर कॉन्सेप्ट उसको। अब बात करें कि कैसे रेटिंग है क्या, तो ऑब्जर्वर के अनुरूप ये काम वर्कर 10 मिनट में कंप्लीट करेगा, पर वर्कर को काम करने का रेट, वर्कर जब काम कर रहा है तब उसका रेट उसको पता नहीं होता। तो ऑब्जर्वर के कॉन्सेप्ट पर 10 मिनट पर पता कंप्लीट होना चाहिए, पर वर्कर का काम करने का रेट स्लो है तो 10 से 12 मिनट भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रेट दिया जाता है। वर्कर्स के परफॉर्मेंस पर उसको रेट देना है यहाँ पर आपको। अब कैसे रेट देंगे आप, रेटिंग स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ होता है। रेटिंग स्टैंडर्ड में आप 10 में से 8 भी रेटिंग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा लो है तो 10 आउट ऑफ 8, सबसे लो है तो 9, ऐसे अकॉर्डिंग रेटिंग दिया जाता है। अब आगे बात करेंगे रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल यहाँ पर आपको दिखाया गया हुआ है, रेटिंग स्केल यहाँ पर आपको दिखाया गया है। रेटिंग स्केल की बात करें, रेटिंग स्केल इज द यूज ऑफ कंपेयर द वर्क पेस विद द स्टैंडर्ड पेस। जो हमारी वर्किंग की स्टैंडर्ड पेस है उसकी वर्कर की जो वर्किंग करने की पेस है उसको कंपैरिजन करना है। मींस बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड पेस कोई एक काम वर्कर को दिया गया हुआ है और वो काम वर्कर को 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है, पर वर्कर की जो काम करने की पेस है वो कम है
तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड पेस वर्कर की जो पेस है वो स्टैंडर्ड पेस से कम है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो उसको अकॉर्डिंग टू उसकी पेस के अनुरूप उसको रेट दिया जाएगा, मींस रेटिंग स्केल दिया जाएगा। स्केल यहाँ पे डिसाइड किए हुए होंगे इंडस्ट्री के अनुरूप। हर एक स्केल अलग अलग होता है, कोई एक स्टैंडर्ड स्केल नहीं है रेटिंग का। अब आगे बात करें तो रेटिंग स्केल में होता क्या है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्ड पेस के अनुरूप वर्कर का जो पेस है काम करने का, मींस वर्कर की जो स्पीड है काम करने की, वो स्टैंडर्ड स्पीड से कम है या ज्यादा है, वो हमको देखनी है और वो हमको रेटिंग स्केल से मिलेगा। तो यहाँ पर 3 रेटिंग स्केल दिखाए गए। वैसे तो बहुत सारे रेट है, पर ये मेजर 3 रेटिंग स्केल यहाँ पर दिखाए गए, 60 to 80, 100 to 133 और 75 to 100। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया रेटिंग स्केल है क्या। अब आगे बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम और ऑब्जर्व टाइम, यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखाई गई है। स्टैंडर्ड टाइम और ऑब्जर्व टाइम क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। स्टैंडर्ड टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एवरेज वर्कर वर्किंग एज अ नॉर्मल पेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क बाय यूजिंग डिस्क्राइब्ड मेथड। जो तो टास्क दिया गया हुआ है वो वर्कर उसके जो काम करने का परफॉर्मेंस है उसके लेवल पर वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। अब स्टैंडर्ड टाइम पर हमको क्या मिलता है, तो यहाँ पर 2 चीज दिखाई गई है। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करनी है कि नहीं करनी है, वो आपको स्टैंडर्ड टाइम से मिल सकता है। स्टैंडर्ड टाइम से हम दूसरी भी बात जान सकते हैं कि वर्कर जो काम कर रहा है उसकी वर्किंग स्पेस कम है तो हमको आउटपुट भी कम मिलेगा। तो वर्किंग स्पेस बढ़ानी हो, मींस जो वर्कर की वर्किंग स्पीड है वो बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, वो हम स्टैंडर्ड टाइम से इंडिकेट कर सकते हैं। और वर्कर को बोल सकते हैं कि आपकी वर्किंग स्पीड कम है, आप अपनी वर्किंग स्पीड को बढ़ाइए। अब हम आगे बात करें तो दूसरी डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है ऑब्जर्व टाइम। ऑब्जर्व टाइम के बारे में बात करें तो ऑब्जर्व टाइम क्या है, तो ऑब्जर्व टाइम इज टेकन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इज सेड टू बी ऑब्जर्व टाइम। कोई पर्टिकुलर टाइम है, मींस पर्टिकुलर टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको ऑब्जर्व टाइम। अब ऑब्जर्व टाइम के बारे में बात करें तो क्या है, ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि इसको ये टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, और ऑब्जर्व टाइम हमको मदद करता है स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने में। अब बात करेंगे बेसिक टाइम के बारे में, तो यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन बेसिक टाइम की दिखाई गई हुई है। बेसिक टाइम है क्या, द बेसिक टाइम रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय द ऑपरेटर टू परफॉर्म एन एलिमेंट। कोई एक एलिमेंट, पूरी टास्क के बारे में नहीं बात की हुई है, कोई एक एलिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर को कितना टाइम लगता है उसको हम बेसिक टाइम बोल सकते हैं। बेसिक टाइम का दूसरा नाम है नॉर्मल टाइम भी आप उसको बोल सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे तो कुछ यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई गई है। फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि यही फॉर्मूला में से आपको कैलकुलेशन करना है और सम अगर यही फॉर्मूला में से आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपको बेसिक टाइम फाइंड आउट करना है। तो बेसिक टाइम की फॉर्मूला क्या है, बेसिक टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्व रेटिंग अपॉन स्टैंडर्ड रेटिंग। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेटिंग के बारे में बात करें, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड रेटिंग आपको 100 लेना है कैलकुलेशन में। ये चीज याद रखना, आप जब भी आप कोई भी सम की कैलकुलेशन कर रहे हो तब आप स्टैंडर्ड रेटिंग 100 लेना है। अब दूसरी फॉर्मूला के बारे में बात करें तो दूसरी फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाई गई है, तो स्टैंडर्ड रेटिंग इज इक्वल टू 100, मैं आगे भी बात की। तीसरी फॉर्मूला के बारे में बात करें तो ओवरऑल अलाउंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम ऐसे ही फाइंड आउट नहीं होता है, उस पर कुछ अलाउंस देते हैं तभी स्टैंडर्ड टाइम मिलता है। तो ओवरऑल अलाउंस क्या है, तो ओवरऑल अलाउंस जो भी अलाउंस है आपको दिया गया है वो बेसिक टाइम पर देना है आपको। ये चीज याद रखना कि अलाउंस हमेशा बेसिक टाइम पर ही दिया जाता है। और आखिर में अपनी लास्ट वाली जो फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना आप, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू बेसिक टाइम प्लस ओवरऑल अलाउंस। तो यहाँ पर हमने बात की इंपॉर्टेंस फॉर्मूला के बारे में। अब हम बात करेंगे, एक एग्जांपल दिया गया, मींस एक सम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गिवन डेटा दिखाया गया हुआ है, क्या क्या गिवन डेटा है। तो सबसे पहले बात करें गिवन डेटा की, तो आपको नॉर्मल टाइम दिया गया है 1 मिनट, उसके बाद रेटिंग दिए गए, कितने दिए गए हैं 120, और आखिर में ओवरऑल अलाउंस, मींस अलाउंस दिए गए, उस पर से हमको ओवरऑल अलाउंस फाइंड आउट करना है 10%। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करें। तो कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आप बेसिक टाइम
की फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेसिक टाइम की फॉर्मूला क्या है? बेसिक टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्व रेटिंग अपॉन स्टैंडर्ड रेटिंग। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया हुआ है? बेसिक टाइम कितना दिया गया हुआ है? 1 मिनट। उसके बाद रेटिंग कितने दिए गए हुए? 120 अपॉन 100। तो आपको मिलेगा बेसिक टाइम। बेसिक टाइम कितना मिला है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.20 मिनट यहाँ पर बेसिक टाइम मिला हुआ है। और ओवरऑल अलाउंस अब फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है? ओवरऑल अलाउंस। तो उसकी फॉर्मूला हमने देखी, बेसिक टाइम और जो अलाउंस दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1.20 मिनट आपको बेसिक टाइम मिला है, उस पर 10% हमारा ओवरऑल अलाउंस है अपॉन आपका स्टैंडर्ड रेट। तो ओवरऑल अलाउंस कितना मिलता है? तो 0.12 मिनट आपको ओवरऑल अलाउंस मिला। उसके बाद अब आखिर की फॉर्मूला जो हमको फाइंड आउट करना है क्या है? तो स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम की फॉर्मूला क्या है? तो नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। नॉर्मल टाइम आपको क्या मिला? नॉर्मल टाइम वही बेसिक टाइम है, तो नॉर्मल टाइम आपको मिला 1.20 मिनट प्लस अलाउंस कितना मिला? तो 0.12 मिनट। आखिर में ही उसको एडिशन करेंगे 1.20 मिनट और 0.12 मिनट को, तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड टाइम क्या मिला? 1.32 मिनट। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है हर एक सम की आपको, और यही फॉर्मूला का आपको यूज करना है। तो अब हम आखिर में देखेंगे तो जो भी चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की है वो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए गए आपको स्क्रीन के अंदर, तो उसको आपको सॉल्व करना है। और उसकी एग्जाम आप गूगल फॉर्म में जाके, जिससे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दी गई है, उस पर जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।